अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के साथ ही ये मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो आज मैं बनाऊंगी बादाम के बिस्किट, बहुत आसान और इजी रेसिपी के साथ। तो सॉरी, मैं किसी के घर कुकिंग करती हूँ तो मैं वहां पे वीडियो बनाती हूँ, तो मैं रूटीन में वीडियो नहीं डालती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर अपना प्यार और मोहब्बत दीजिएगा। चले बनाना शुरू करते हैं बादाम के बिस्किट। तो आज मैं बनाऊंगी बादाम के बिस्किट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो ये मैंने ले लिया है 150 ग्राम, मेरे पास है बटर। ये मैंने 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल के रख दिया था। ये मेल्ट हो चुका है। तो ये है मेरे पास चीनी है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। इसको मैंने हल्का सा पीस लिया था। आप चाहें तो आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुले के साथ। चीनी और बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर एक अंडा। ये भी अंडा कोशिश कीजिएगा कि अंडा ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो सारी चीज़ें। बटर, चीनी और अंडा अच्छे तरीके ना मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो ये मैंने बादाम लिए थे 50 ग्राम, तो इसको मैंने क्रश कर लिया है। तो ये मैं डालूंगी सबसे पहले। और 1 कप मेरे पास मैदा है, इसको मैंने पहले से छान के रखा था। और अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और 2 से 3 चुटकियाँ मैं नमक की डालूंगी इसके अंदर। और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी बेकिंग सोडा। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इस तरीके से बिस्किट बनाए थे कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। सर्दियों का मौसम है तो अब होता है कि चाय के साथ बंदा कुछ ना कुछ खाए। तो आप घर में भी बहुत शानदार बिस्किट बना सकते हैं, क्योंकि कल इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो बाहर से चीज़ें लेना ही इतना मुश्किल काम हो गया है। तो इसलिए आप बहुत कम पैसों में घर में भी बहुत शानदार चीज़ें बना सकते हैं। तो ये डो हमारी बिस्किट की तैयार हो गई है। तो अब मैं लूँगी प्लेन पेपर और उसमें मैं डालूँगी डो को। तो मैंने ये कटिंग बोर्ड ले लिया है, इस पर मैंने प्लेन पेपर लगा लिया है। तो अब जो बिस्किट की डो बनाई थी वो मैं सारी इसके ऊपर रख दूँगी। इसमें हमें ये बिस्किट इतना बनाना आसान है कि हमें किसी भी कटर की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती। हम बहुत सारी चीज़ों के बगैर भी ये बिस्किट बना सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये डो मैंने सारी इस तरीके से लगा ली है। तो अब मैं थोड़ी सी डो को हाथ से सेट करूँगी और ये पेपर को इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसको सेट करूँगी। तो ये देखिए बिस्किट का मैंने जो डो था उसको सेट कर लिया है। तो अब मैं इसे कम से कम 2 से ढाई घंटे फ्रिज में रखूँगी और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी ये डो बहुत सॉफ्ट है। तो बिस्किट की डो को मैंने रखे हुए को 2.5 घंटे हो चुके थे। तो अब ये थोड़ी हो गई है सख्त। तो अब मैं इसके बिस्किट काट लूँगी। तो पेपर मैंने उतार दिया है। तो अब हम बिस्किट काटेंगे, और बिस्किट नहीं, हमें बहुत मोटे नहीं काटने हैं, इस तरीके से छोटे छोटे काटने, बारीक बारीक। इस तरीके से हम अपने सारे बिस्किट काट लेंगे। ये बिस्किट मैंने सारे
काट लिए हैं। तो अब मैं इसके लगाऊंगी बेकिंग ट्रे में। ये मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। तो अब हम सारे बिस्किट जो है वो इस तरीके से लगा देंगे इसके अंदर। ये सारे बिस्किट मैंने ट्रे में लगा दिए हैं। तो ओवन मैंने पहले 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था 160 पे। तो आप अपने ओवन के हिसाब से बिस्किट बेक कर सकते हैं। तो मैं इनको 25 मिनट बेक करूंगी। तो 30 मिनट मैंने बिस्किट बेक होने के लिए रखे थे। तो बिस्किट बेक हो चुके हैं। तो अब मैंने ओवन से निकाल लिए हैं। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हमारे बिस्किट ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए कलर भी बहुत खूबसूरत आया है और ये बनाना भी बहुत आसान है। बादाम के बिस्किट बहुत मज़ेदार और अच्छे बनते हैं। तो सर्दियों का मौसम है, तो चाय को कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है, तो बंदा अपने घर में इतने शानदार बिस्किट बना सकता है बहुत कम पैसों में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।